सो देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। तो मेरे एरिया में बहुत सारी लीची ट्रीज हैं। एंड हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू दी लीची फ्लावर्स। सो हनी बी हमेशा जो हैं इन लीची फ्लावर को देखकर अट्रैक्ट हो जाती थी। एंड मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत से लोग भी बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों को पालने का काम करते थे एंड कलेक्ट हनी और शहद इकट्ठा किया करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। तो मैंने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया जो गवर्नमेंट के थ्रू ये चलाया जा रहा था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं इस कोर्स में केवल अकेले ही लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बी मैंने पाया कि मधुमक्खियाँ ले देयर एग्स अपनी अंडे जो हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिया करती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और ये बहुत अच्छा समय होता है बी कीपिंग का वर्क स्टार्ट करना। So have you seen any insects near flowers? Find out their names and write. So all of you have to write some flowers name where you have seen some insects on over it. Find out their names and write. So you have to write these flowers name and write. Draw and color their pictures in the notebook also. So on which flower you have seen the insects, you have to draw that flower and in your notebook and color it. Now check it. So why do you think they come to the flowers? आपको क्या लगता है कि बी फ्लावर्स के पास आती हैं? फाइंड आउट। वाई when honey bees fly there is a kind of sound। जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो एक तरह की साउंड होती है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? क्या आप भी इसकी नकल कर सकते हो? बिकमिंग अ बी कीपर, यानी कि मधुमक्खियाँ बी कीपर मधुमक्खियों को पालने वाले कैसे बना जाता है? सो बिकमिंग अ बी कीपर। So I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. तो मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, बट आई डिड नॉट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, और कि मैं अपनी खुद की मक्खियाँ पाल सकूँ और इस काम को शुरू कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद द टाइम कुड कलेक्ट 5000। मैंने लगातार पढ़ाना कंटिन्यू चालू रखा जब तक कि मेरे पास 5000 रुपये कलेक्ट नहीं हो गए। विद दिस मनी, इस मनी के साथ आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। मैंने 2 बॉक्सेस खरीदे बीज को यानी मधुमक्खियों को पालने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़। तो हर एक बॉक्स की कॉस्ट क्या थी? 2000 रुपये। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए मनी के साथ आई बॉट शुगर। मैंने शुगर खरीदी थी टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और दवाइयाँ क्यों खरीदी थी? बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए। सो बी हाइव्स मीन्स मधुमक्खियों का छत्ता। ओके, नाउ चेक दिस। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। ये सितंबर था। बाय दिसंबर के आने तक आई हैड सो मैनी बीज। मेरे पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई थी। डेट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, जिसके लिए मुझे 2 और बक्से खरीदने थे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैं तो अभी भी बी कीपिंग
का वर्क सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत समय, द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स फेस वुड गेट swollen। सो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मधुमक्खियों ने मुझे स्टिंग मतलब काटना। तो सो स्टिंग मीन्स स्टिंग एंड सोलन। सोलन मीन्स क्या होता है बेटा? स्टिंग मीन्स डंक जब मार देते हैं मधुमक्खी लोग, जो डंक मार देते हैं ना, स्टिंग उनके होते हैं शार्प। एंड स्वेलन मतलब जब काटने के बाद फेस में उसके सूजन आ जाया करती थी। इट वुड पेन अ लॉट, ये बहुत दर्द करता था। हाउ कुड आई एक्सप्लेन टू एनीबडी, मैं किस तरह से लोग एक्सप्लेन कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क, मैंने खुद ही इस काम को करने का डिसीज़न लिया था। नाउ what do people in your area put on the a part of the body where the bee has stung? आपके एरिया में लोग क्या करते हैं जब मधुमक्खी किसी को डंक मार देती है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। अपनी नोटबुक में हनी बी का एक पिक्चर बनाइए, उसे कलर करिए और उसको एक नाम दे दीजिए। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। लीची ट्रीज पे फ्लावर कब आ जाते हैं? फरवरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। सो मैंने अपने चारों बक्से जो हैं बॉक्सेस लीची ऑर्चर्ड, ये लीची ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? यस, जब ये लीची ऑर्चर्ड यानी फलों का बगीचा होता है तो लीची ऑर्चर्ड्स यानी लीची के बगीचे में रखती है। आई गॉट 12 किलोमीटर्स ऑफ हनी 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। और मुझे हर बॉक्स से कितना शहद मिला? 12 किलोग्राम्स यानी 12 kg। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने इस हनी को मार्केट में बेच दिया था। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग मनी फ्रॉम माई बीज। और इस तरह से ये मेरी पहली कमाई थी बीज से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस? अब अनीता के बॉक्सेस की क्या 20 बॉक्सेस क्या प्राइस होगी, कीमत होगी? सो दैट टाइम अनीता बाय one box at 2000 rupees, right? So now 2000 we will do multiply it, right? Of 20 it means 40,000, right beta? Okay. So every day I cycle to my college, मैं हमेशा अपनी स्कूल साइकिल से जाया करती थी। माई कॉलेज इज़ इन टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। मेरा जो कॉलेज था शहर में था, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी, माई मदर प्रिपेयर्स अ सिरप फॉर द बीज, मेरी माँ मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाया करती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज, और मेरे फादर उन मधुमक्खियों को देखते थे। टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स, और उस बॉक्स में जो हनी इकट्ठा होता था उसको निकाल कर रख दिया करते थे। सो नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आप लोग अनीता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल विलेज। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता जो थे ज़्यादा सभी गाँव वाले जान चुके थे। एंड शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स, वो हर विलेज मीटिंग में जाया करती थी। एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, और बताया करती थी किस तरह से
पढ़ाई करना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, लेकिन अनीता जानती थी उसे क्या चाहिए। सो शी डज एग्जैक्टली शी वॉन्ट्स टू, सो वो वही करती थी जो वो चाहा करती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर, सो अनीता क्या करना चाहती थी, होलसेलर बनना चाहती थी एंड दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। सो वो हनी की होलसेलर बनना चाहती थी जिससे कि हर विलेजर्स को उस सही राइट प्राइस मिल जाए हनी का। Now, see the questions. Anita and the others in her village get 35 for 1 kilogram of honey. अनीता और उसके गांव के हर पीपल को, दूसरे लोगों को भी 35 रुपीज़ मिलते थे 1 kg हनी देने पर। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? आपके शहर में 1 kg हनी की कीमत क्या है? Just find out.